नमस्कार साथियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित की दूसरी प्रश्नवाली यानी कि प्रश्नवाली 2.1। देखिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। देखिए, पहला समीकरण हमें दिया गया है x - 2 = 7। यहाँ हमें x का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। x = 7 + 2, यहाँ से x का मान निकल के आएगा 9। देखिए, हम -2 को RHS में पक्षांतरित करेंगे तो -2 किस में बदल जाएगा, +2 में। और जब हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर x का मान कितना रहेगा, 9। आप इसमें रख के भी देख सकते हैं, जब आप 9 में से 2 को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 2। अब देखिए दूसरा प्रश्न, y + 3 = 10। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 3 किसका है, प्लस का, उधर जाएगा किस में बदल जाएगा, माइनस में, यानी कि y = 10 - 3, यानी कि y का मान निकल के आएगा अपने पास 7। और जब आप 7 में 3 को जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 10। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 6 = z + 2। अब यहाँ से देखिए, हम 2 को इधर लेके आएंगे, यानी कि 2 इधर आएगा तो घटेगा, यानी कि 6 में से 2 जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4, यानी कि z का मान कितना होगा, 4, z = 4। और देख लीजिए, जब आप 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथे प्रश्न में क्या कहा गया है, 3/7 में अगर हम x को जोड़ते हैं तो हमें 17/7 प्राप्त होता है। हम वही करेंगे, 3/7 को उधर पक्षांतरित करेंगे, यानी कि x = 17/7 - 3/7। यहाँ से देखिए x बराबर कितना आएगा, 7। नीचे लसा लेंगे, हम 17 में से 3 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, x = 14/7। और यहाँ से देखिए, जब आप 14/7 में कितना जोड़ेंगे, 3/7, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 17/7। यानी कि 3/7 में आप जोड़िए 14/7, आपको 13/7 प्राप्त होगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न, देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है, जब आप 6 को x से गुणा करते हैं तो आपको 12 प्राप्त होता है। यानी कि हमें x का वह मान निकालना है जिससे यदि हम 6 को गुणा करें तो हमें 12 प्राप्त हो जाए। देखिए, अब तक हम प्लस माइनस के करते आए थे समीकरण, जिसमें अगर हम प्लस की संख्या को दूसरी तरफ पक्षांतरित करते हैं तो वो माइनस में बदल जाती है, अगर माइनस की संख्या को करते हैं तो प्लस में बदल जाती है। किंतु यहाँ पर क्या है, x का गुणांक क्या है, 6, यानी कि जब हम 6 को पक्षांतरित करेंगे, यहाँ पर क्या है, 6 गुणा में, तो इधर जाएगा किस में बदल जाएगा, भाग में, यानी कि x = 12/6, यानी कि हम 12 में 6 का भाग देंगे तो हमें x बराबर कितना प्राप्त होगा, 2, यानी कि जब हम 2 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए छठा प्रश्न, देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है, आप t में 5 का भाग दीजिए, आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमें t का वह मान निकालना है, जब हम t में 5 का भाग दें तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 गुणा में था, इधर गया किस में जाएगा, भाग में, और यहाँ पर 5 क्या है, भाग में, तो इधर कैसे जाएगा, गुणा में। यहाँ से देखिए t = 10 × 5, यानी कि t का मान अपने पास क्या निकल के आता है, 50। जब आप 50 में 5 का भाग देंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, देखिए अब तक हमने या तो भाग के प्रश्न हल किए या गुणा के प्रश्न, अब इसमें भाग और गुणा दोनों के प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है, भाग में है ना, तो 3 क्या जाएगा, 18 से गुणा होगा। जब हम इसे RHS में लेके जाएंगे तो ये 18 से गुणा होगा, यानी कि 2x = 18 को 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 18 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। अब देखिए यहाँ 2 गुणा में उधर जाएगा, भाग में जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 54/2, यानी कि हम 54 में 2 का भाग देंगे। देखिए
2 बार में 4, 1 बजे 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7, यानी कि x बराबर कितना आता है यहाँ पर 27। और जब आप 27 को किससे गुणा करें 2 से, 54 आएगा, 54 में 3 का भाग देंगे आपको कितना प्राप्त होगा 18, यानी कि अपने x का मान बिल्कुल क्या है सही है। अब देखिए 8वां प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है 1.6 बराबर y बटा 1.5। अब देखिए 1.5 क्या है यहाँ पर भाग में, तो इधर गुणा में लाएंगे। देखिए 1.6 को गुणा कीजिए आप 1.5 से, y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए पॉइंटों वाले गुणा करने आपको आते होंगे, यानी कि हमें 16 को 15 से गुणा करना है, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को भूल जाते हैं। अब 5 का पाड़ा 6 बार बोलिए, 30 की 0 लगी 3 हासिल। अब 5 एकम 5 और 3 8, और 1 को 6 से गुणाएंगे 6, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 0, 14 की 4 लगी 1 हासिल और 2। अब देखिए 15 में एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा हुआ था, 16 में भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा हुआ था, तो कितने पॉइंट हो गए, कितनी संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लगाना है हमें, 2 संख्याओं को छोड़ के, यानी कि 2 अंकों को छोड़ के, यानी यहाँ से y का मान 2.4 निकल के आता है। यानी कि जब आप 2.4 में 1.5 का भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 1.6। अब देखिए 9वां प्रश्न, देखिए 9वां प्रश्न हमें क्या कहता है 7x - 9 बराबर 16, यानी कि x को आपको 7 से गुणा करना है और उसमें से आपको 9 घटाना है, तब आपको 16 प्राप्त होंगे। यहाँ से देखिए 7x, यहाँ पर 9 किसका है माइनस का, RHS में जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, यानी कि 16 में कितना जोड़ेंगे हम 9। यहाँ पर 7x बराबर कितना आएगा, देखिए 16 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 9 में 6 जोड़िए कितना होगा 15, 15 की 5 लगी 1 हासिल और 1 और 1 2, यानी कि x बराबर 25/7, यानी कि आप 25/7 को 7 से गुणा कीजिए और उसमें से कितना घटाइए 9, आपको कितना प्राप्त होगा 16। करके देख लीजिए आप, 7 को गुणा कीजिए 25/7 से, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा और 25 में से कितना घटाना है आपको 9, आपको कितना प्राप्त होगा 16, यानी कि अपने पास x का मान बिल्कुल सही आया है। अब देखिए 10वां प्रश्न, देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है 14y - 8 बराबर 13, यानी कि 14y बराबर 13 + 8। अब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि 8 उधर जाके प्लस में कैसे बदल गया। देखिए 14y बराबर, देखिए 13 में आप 8 जोड़िए, यानी कि 13 में पहले आप 7 जोड़िए, कितना आएगा 20, और 20 में 1 जोड़ दीजिए कितना आएगा 21, यानी कि y बराबर अपने पास कितना निकल के आता है 21/14। अब देखिए जब आप 21/14 को 14 से गुणा करेंगे और फिर उसमें से 8 घटाएंगे तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। आप इसकी जांच कर सकते हैं, जांच करना मैंने पिछले कई प्रश्नों में बता दिया। अब देखिए 11वां प्रश्न, देखिए 11वां प्रश्न में क्या कह रहा है 17 + 6 को गुणा कीजिए p और आपको प्राप्त हो जाएगा 9। देखिए यानी कि यहाँ से 6p बराबर कितना निकल के आएगा 9 - 17, यानी कि 6p बराबर, देखिए आपको 17 में से 9 घटाना है। देखिए जब दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हो तो तब हम संख्याओं को घटाते हैं, यानी कि हमें 17 में से 9 घटाना है और 17 में से 9 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा, और 8 किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि 17 क्या यहाँ पर बड़ी संख्या है, यानी कि p बराबर हमें कितना प्राप्त होगा -8/6, यानी कि आप 17 में से क्या कीजिए, पहले आप 6 को -8/6 से गुणा कीजिए, फिर उसे 17 में से घटाइए, आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 9। देखिए कैसे, आप 17 + 6 को गुणा करना है आपको किससे -8/6 से, आपको प्राप्त हो जाएगा 9, यानी कि 6 से 6 काटिए, अब 17 में से 8 घटाइए, आपको कितना प्राप्त होगा 9, यानी कि अपने पास p का मान बिल्कुल सही आया है। अब देखिए 12वां प्रश्न, अब देखिए 12वां प्रश्न, हमें x + 3 + 1 बराबर 7/15 ये समीकरण दी गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x को उधर पक्षांतरित करेंगे, यानी कि x/3 बराबर 7/15 - 1, यहाँ से देखिए x/3, देखिए 15 हम लसा लेंगे, अब आप 15 में 15 का भाग देंगे, आपको 1 प्राप्त होगा, 1 को आप 7 से गुणा कीजिए, आपको 7 प्राप्त होगा, और आप 15 को 1 से गुणा कीजिए।
अब देखिए यहाँ से x बटा 3 बराबर देखिए 15 में 7 घटाइए आपको कितना प्राप्त होगा, माइनस का 8, और यहाँ कितना है 15। अब देखिए x बराबर -8 गुणा 3 बटा 15। अब आप 3 को काटिए 15 से, कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी कि x का मान कितना निकल के आएगा अपने पास, -8 बटा 5। अब आप इसकी जांच कर सकते हैं, देखिए जांच करते हैं हम इसकी। देखिए x का मान कितना है, -8 बटा 5 गुणा 3 जो पहले से भाग में है, प्लस 1 बराबर 7 बटा 15। अब देखिए -8, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, प्लस 1 बराबर 7 बटा 15। अब देखिए -8, 15 लसे लेंगे, अब 15 को 1 से गुणा कीजिए, 15 आएंगे, 7 बटा 15। अब 15 में से आप 8 को घटाइए, आपको कितना प्राप्त होगा, 7 बटा 15, और ये 7 बटा 15। आशा है प्रश्नावली 2.1 आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।